तो आज हमारे साथ में टेलूराम जांगड़ा जी खड़े हैं। तो जांगड़ा साहब क्या कहना चाहेंगे आज की जो रैली जिस तरह से भीड़ जुटी है यहाँ पे? आप देखिए, जितनी भीड़ को देखकर और लोगों के जोश को देखकर नलवा हल्का की जो जनता है वो भाई अनिल मान को 20,000 से पलकों से जीत मान के चल रही है। हर भगवान पे अनिल मान का नाम। और मैं मेरी तरफ से सभी को, नलवा हल्के के सभी साथियों को, सभी वोटरों को मैं अपनी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं कि भाई अनिल मान जी का इतना जोश और खरोश के साथ आप लोगों ने स्वागत किया। और इस रैली को जो चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री आपके बीच में आ रहे हैं, उनको सुनने के लिए आप लोग इतनी भारी तादाद में यहाँ पहुँचे, उसके लिए मैं सबका तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। और एक बात और बताना चाहता हूँ, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जब यहाँ रैली में आएंगे, लोगों का जोश देखना, इतना ज़बरदस्त जोश, लोगों के चेहरे में हंसी, इतने ज़बरदस्त जोश है कि आने वाले समय में जो 5 तारीख है उसको एक एक वोट कांग्रेस पार्टी के बटन के सामने वाला निशान जो दबाकर भाई अनिल मान जी को विजयी बनाएंगे और चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा को इस प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाएंगे। नलवा विधानसभा की जो ये रैली है, माननीय चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी इसके मुख्य अतिथि हैं रैली के। और चुनाव में अभी 2 दिन बाकी हैं वोटिंग होने में। और आप लोगों को पता लग रहा है कि रैली इतनी भारी है कि भी रैली को देख के आपको लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के छक्के छूट चुके हैं। और हम ये सीट जो नलवा की जो सीट है, हम कांग्रेस की झोली में डल चुकी है, ये निश्चित है बिल्कुल। और युवा साथी आपके साथ जुड़े हुए? हाँ बिल्कुल, देखो पूरा नलवा विधानसभा क्षेत्र के हर कोने से, हर बिरादरी के जो लोग हैं यहाँ आए हुए हैं, माता बहनें सब आए हुए हैं। और ये सीट हम भारी होने के लिए जा रहे हैं। तो जिस तरह से बहुत सारे आप भी टिकट का दावेदार थे, भाई साथ में खड़े हैं अपने, हाँ मनोज डाक भाई भी साथ में थे, तो आज सारे के सारे जो है मान साहब के साथ? नहीं, हम तो जिस दिन भाई मान साहब को टिकट मिली, हम पहले दिन से ही साथ हैं। हाईकमान ने जो फैसला ले लिया तो भाई साहब को ले लिया, तो हम उससे दूर थोड़े कोई। पार्टी के साथ हम गद्दारी नहीं करेंगे किसी हालात भी, क्योंकि पार्टी से बढ़ के कुछ है थोड़ा, कोई कुछ है ही नहीं। डॉक्टर साहब क्या कहना चाहेंगे आज की जो रैली देख के और जो स्थिति बनी हुई है, आज हालात बने हुए नलवा के? एक तरफा हालात बने हुए हैं नलवा विधानसभा के। आज के दिन अनिल मान जी 35 से 40 हज़ार वोटों की लीड पे है और आने वाले जो 2 दिन है उनमें और भी माहौल अच्छा होने की संभावना है। जिस प्रकार से राणावास में रैली हुई थी और जो एक आम जन है जो कि परेशान हो चुका है इस बीजेपी की सरकार से, एक ऐसी नकारा और निकम्मी सरकार जिसने हर गांव हर गली में नशा पहुंचाने का काम किया है, जाति और धर्म के नाम पे नफरत फैलाने का काम किया है, जहर फैलाने का काम किया है, एक माँ से उसका जवान बेटा छीनने का काम किया, एक बहन से उसका जवान भाई छीनने का काम किया है। उस नकारा और निकम्मी सरकार से निजात पाने के लिए 5 तारीख को भारी संख्या में लोग कांग्रेस का समर्थन करके हाथ के सामने का बटन दबाएंगे और इस जो एक दर्द भरा दशक रहा है इससे छुटकारा पाएंगे और कांग्रेस की सरकार लेके आएंगे। 8 तारीख को कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है, केवल 5 दिन बाकी है। दर्द भरे की बात से हमारे साथ में सरपंच साहब जुड़े हुए हैं जिनको खातिरदारी जो है बीजेपी सरकार ने अच्छे से की और अब जो है समर्थन कांग्रेस। क्या कहना चाहिए? हरियाणा के सभी पूरे हरियाणा के सभी सरपंच कांग्रेस पार्टी को समर्थन दे चुके हैं और अब नलवा हल्के के हमने सभी सरपंचों को इकट्ठा करके 2 से 8 सरपंचों को छोड़ के सभी 50+ सरपंच कांग्रेस पार्टी के साथ हैं। इस रैली को देख करके बहुत सारी भीड़, बहुत ज़्यादा भीड़ है। कम से कम भी अनिल मान साहब 20,000 वोटों से जीतेंगे। आदि भाई साहब परिचय करा दें। मैं जगबीर सिंह, सरपंच सिंगांव दुबेटा से। हमें कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी अनिल मान से भारी बहुमत से जीत दर्ज करवाएंगे। हम कांग्रेस पार्टी के साथ हैं। पीडीसी मेंबर भी है हमारे साथ में अमित। नमस्कार जी आपके सभी दर्शकों को।
मैं ये कहना चाहता हूँ जी, हमें हो गए हैं 10 साल और अभी लगभग 2 साल हो गए बीडीसी मेंबर बने हुए, तो काफ़ी परेशानियाँ हमें झेलनी पड़ रही है। ना तो काम हमारे हो रहे हैं, बीजेपी की सरकार में हर एक काम में दिक्कत आ रही है। और बीजेपी सरकार का क्या काम है कि जाति धर्म के लोगों को आपस में लड़ाने का काम है। तो ऐसी सोच के लोगों को रोकने के लिए आज जो है हरियाणा की पूरी पब्लिक जो आम जनता है वो इनका विरोध करने के लिए और कांग्रेस की सरकार बनाने के लिए आज 5 तारीख के लिए वो तैयार है और 5 तारीख को कांग्रेस का वो मतदान करेगी और इन लोगों को मुंह तोड़ जवाब देगी। वो गाना शुरू करते कि उल्टा सरकार बनाएगा, उल्टा सरकार बनाएगा। क्या कहना चाहिए? मैं तो यही कहना चाहूँगा जी, हमारा निशान हाथ का पहला है और पहले नंबर पर ही हमारे प्रत्याशी रहेंगे। क्या जी? कितना मार्जिन से? कम 25,000 वोटों से जीतेंगे, कम से कम। तो सरपंच रहे? हाँ, फिलहाल सरपंच हूँ मैं गाँव सिंह। तो बीजेपी ने खातिरदारी की थी आपकी, उसका बहुत अच्छी तरह से की थी, उनका दुख आज तक है हमें और उनको अब हम बाहर करेंगे। हमारे नलवा हल्का में जी एक तरफा माहौल है। अनिल मान साहब जो है 8 तारीख को एमएलए साहब बनने जा रहे हैं। एक नंबर पर है निशान और एक नंबर पर ही रहेंगे, उनका कोई नहीं हटा सकता। बीजेपी कहीं भी दिखाई नहीं दे रही है, कहीं भी नहीं है पूरे हल्का में। मैं कैमरी गांव से हूं, कैमरी गांव में एक तरफा माहौल है, 90% वोट मिलेंगे मान साहब को। गिराई और यहाँ आप देख रहे हैं रैली के बारे में, रैली आप देख रहे हैं भीड़ कितनी है, शायद कुर्सियाँ कम पड़ गई, लोग खड़े हैं। बार देखोगे तो जैसे पूर्व मुख्यमंत्री और हमारे खड़गे साहब आएंगे राष्ट्रीय अध्यक्ष, तो अब ये पंडाल बिल्कुल खचाखच भर है, उससे पहले भर चुका है। तो नलवा हल्के की स्थिति के बारे में बात नलवा हल्का एक तरफा माहौल है। आप गांव में जाते भी हो, लोगों के इंटरव्यू भी लेते हो, लोगों के पास आप मिलते भी हो, लोगों का एक ही वो है हरियाणा के अंदर, अब की बार कांग्रेस सरकार। तो इतना बदलाव क्यों है एकदम से? ऐसा लोगों में मन बना लिया है, 10 साल इनका राज देख लिया, जो तानाशाह राज रहा है इनका, और जो विकास का कोई जिक्र नहीं है, विकास का कोई जिक्र नहीं किया इन आज लग। अभी ये हिसार में रैली थी, उसमें कोई विकास का नाम नहीं था, उसमें सिर्फ एक ही गाड़ी थी कि कांग्रेस ने ये कर दिया, कांग्रेस ने ये कर दिया। तुम भी बता दो तो हमने क्या कर दिया, 10 साल राज कराया है। और जो 9.5 साल मुख्यमंत्री रहा उसको रैलियों में से गायब भी रहे। प्रधानमंत्री मोदी जो है कांग्रेस को सांप्रदायिक पार्टी बोल के गए हैं अपनी रैली में। ऐसा है, वो तो कुछ भी बोल सकते हैं, उसके मुंह में से कुछ भी। मैं ये तो कह रहा हूँ, एक कांग्रेस को गाड़ी दीवार छुआए और कुछ अपना विकास तो गिनाए। हमने 10 साल में इतना विकास किया है, इतना ये किया है, हिसार के लिए इतना किया है, नलुआ के लिए इतना किया है, कुछ भी नहीं किया जिक्र कर रहे। वो सिर्फ एक ही चीज़ जिक्र कर रहे हैं, कांग्रेस आ गई तो पाकिस्तान बन जाएगा। तो ये कोई भाषा थोड़ी हो एक देश के प्रधानमंत्री की, उसकी अपनी गरिमा पे भी देखना चाहिए, ऐसी भाषा नहीं बोलनी चाहिए। और 9.5 साल मुख्यमंत्री रहा, उसको नहीं दिखा रहे एक बार भी। खट्टर साहब को कहीं रैली में नहीं दिख रहा, किसी भी रैली में हरियाणा के अंदर कहीं रैली में उसके फोटो नहीं दिख रहे कहीं भी। तो 9.5 साल राज चलाया, वो कहाँ है जो तो पहले प्रधानमंत्री रैली करते हैं हिसार में और आज मुख्यमंत्री की रैली है आपके हल्के में, तो क्या असर पड़ेगा? ऐसा है जी, यहाँ चाहे मुख्यमंत्री आ लो चाहे देश का प्रधानमंत्री आ लो, हरियाणा की जनता ने बना चुका है कि कांग्रेस आ रही है, बीजेपी जा रही है। अब किसान आंदोलन चल रहा था, हमें आतंकवादी, खालिस्तानी, माओवादी, अलगाववादी अनेक तरह के कहे गए, लेकिन इन्होंने 15,000 रुपये हर घर में 15 लाख आने की कही थी, वह नहीं आए। किसानों के खातर इन्होंने कुछ काम नहीं किया और किसान इतनी दुर्गति माटी कर दी जिसकी दुगनी आय कहते हर किसान की डेली की 27 रुपये मतलब एक आदमी की आमदनी पड़ रही है, जबकि इन्होंने किसान को दर और पूछ के पीछे इन्होंने हटा दिया। ये किसान के नासों में दम कर दिया इन्होंने, और इससे ऊपर का हम ज़्यादा क्या कह सकते हैं। हमारी आत्मा बड़ी भारी हो। किसान वर्ग जितना है हम इसके साथ हैं, हमारे तरांजलि बहुत दी है इन्होंने। और अब नायब सिंह को सिर्फ एक कच्छा बदलने से कभी
दस्त नहीं रुकते। इसको तो एक बदनाम करने खातर हमारे हम वैसे बैकवर्ड से आते हैं, वो से हमको इतना बदनाम कर दिया, किसान से भी हमने अलग कर दिया इनको। लेकिन हम 36 बरादरी कसम खा के कहते हैं कि हम आज कांग्रेस के वोटर बन के बैकवर्ड सलाद से आते हैं और बैकवर्ड भाइयों को कहते हैं कि भाई हमें इन्होंने बड़ा झूठी बात करके, और इसलिए हम कहते हैं बैकवर्ड भाइयों से हाथ जोड़ के कहते हैं कि भाई सब एक हो कि ने इसको हमारी इन्होंने बेइज्जती की है।